अमित राज जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप अपनी बीमारी को अगर आप श्री राधा रानी की कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। बीमारी कभी कृपा नहीं होती। बीमारी को सहना और भगवत चिंतन करते हुए समय व्यतीत करना, ये कृपा होती है। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी आ रही तो हमारे पाप का फल है, कृपा का फल नहीं है। ये हमारे पूर्व किए हुए पाप का फल है। कृपा का फल ये है कि उस बीमारी पर भी है हम भगवान का स्मरण करते हैं और प्रसन्न रहने की चेष्टा करते हैं। ये कृपा का फल है कि हम उस दुख को भी आनंद पूर्वक सहकर भगवत चिंतन पर विचलित नहीं होते, व्यथित नहीं होते। ये भक्त का लक्षण होता है, ये कृपा पात्र का लक्षण होता है। विपत्ति में, दुख में, नाना प्रकार के संकट, रोग में वो घबराता नहीं, वो विचकित नहीं होता। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी भक्त किसी भी व्यथा से व्यथित नहीं होता। हाँ, कृपा का अगर अनुभव करना है तो निरंतर नाम जप पर देखिए कि हमारा जप हो रहा है कि नहीं। अगर भजन नहीं हो रहा, हम फिर और कोई कृपा का महत्व नहीं रखते, और कोई महत्व नहीं, सब नाशवान है। भगवत चिंतन, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। हाँ, बस यही कृपा है। जो भजन का प्रयास है यही कृपा है। शरीर को सुख दुख में होना ये कोई महत्व नहीं रखता। भजन चल रहा है, यही महत्व है। और सब नारकी स्थितियां हैं। ये इसका जानते हो क्या? भौम नरक नाम है इसका, मृत्यु लोक का। मृत्यु लोक है, दुखालयम अशाश्वतम। अगर भजन नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया, पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। चाहे मकान बना लो, चाहे जितना यश कीर्ति कमा लो, सब मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान का चिंतन, अखंड चिंतन, अव्यावृत भजन, यही मनुष्य जीवन का परम लाभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संहारा सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये भजन के लिए मिला है। खूब डट के भजन करो, यही भगवान की कृपा। आपने 10,000 का वो बोला था महाराज जी, जब से लिया है मतलब निरंतर कोशिश तो कर ही रहे हैं। आगे बढ़ो। ये तो संख्या 10,000 के बाद थोड़ा सा वो हो जाता है कि 10,000 हो गया तो हाँ, यही नहीं होना चाहिए, यही नहीं होना चाहिए। जब छोटा विद्यार्थी प्रथम स्कूल में जाता है और गोली डंडा खींचता है तो मास्टर कहता है शाबाश। अगर 1 साल गोली डंडा खींचता रहे तो 1 साल हो गए वही गोली डंडा, वही गोली। तो हमारा उद्देश्य है निरंतर भजन करना। क्योंकि 10,000 आपने भजन किया, बहुत अच्छी बात है और प्रशंसनीय है कि जहां ना से 10,000 नाम तो जब किया, इसके बाद यदि हमारे प्राण निकल जाते हैं और हम भगवान का चिंतन नहीं करते होते तो हमारा फिर जन्म होगा। हमें चाहिए कि अब अगर जन्म हो तो कर्म बंधन से मुक्त जन्म हो, भगवान के पार्षद के रूप में जन्मे, हम संसारी प्राणी के रूप में नहीं। तो खूब नाम जप करो, निरंतर नाम जप करो। राहुल मिश्रा जी, उदयपुर से। हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, राधा वल्लभ लाल जी के जब दर्शन करने जाएं तो अंग माधुरी का दर्शन किस क्रम से करना चाहिए महाराज जी? क्या सर्वप्रथम गादी जी को प्रणाम किया जाना चाहिए या प्रभु के? दर्शन करने में ये ध्यान हो कि किस तरह से, कैसे, कहाँ। अरे प्यासे नयन जे गए तो नेत्रों में नेत्र मिले, भूल गए। कभी कभी तो केवल नेत्र दर्शन ही घंटों में हो पाए, केवल नेत्र दर्शन, इसके बाद कुछ शुद्धि ही नहीं रही। जब मंत्र जप करो तब दर्शन की भावना जागृत होगी। अभी तो श्री विग्रह केवल दिखाई देंगे। मंत्र जप करो। और सिद्धांत में जो दास्य भाव का भक्त होता है उसकी दृष्टि चरणों में जाती है, चरणों से दर्शन प्रारंभ करता है। नख सिख लो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। और प्रियाजू और लालजू दो नहीं है, रूप बेल प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिली एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। वही प्रियाजू हैं, वही लालजू महाराज हैं, जो अपने लोग जैसे हैं तो नेत्रों से शुरू करते हैं। नेत्र में नेत्र मिले, पता नहीं समय कितना चला गया फिर। और खसक पाए नेत्र तो खसक पाए नहीं, बस नेत्रों में नेत्र मिले, बस सर झुका चल दिए। जो जिस भाव का होता है उस भाव से प्रभु का दर्शन होता है।
तो पहले तो मंत्र जप करो, नाम जप करो, और नाम मंत्र पर ध्यान रखते हुए तब दर्शन करो। बिहारी जी, राधा वल्लभ लाल जी, राधा रमण जी, ये साक्षात प्रगट प्रभु हैं। इनको किसी मूर्तिकार ने रचना नहीं की, ये स्वयंभू प्रभु हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं रसिकों की कृपा से हम सबको कृतार्थ करने के लिए। तो हम भाव से, अपने भाव के अनुसार, हमारा जो भाव है उसके अनुसार दर्शन करें। मितेश जी,